तो जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक की जो है फर्स्ट सीटिंग में साइंस यानी कि विज्ञान का जो है अभी एग्जाम देकर आ रहे हैं, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं की इस वीडियो में 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की जो है आप लोग की 110% जो है आप लोग को सही एवं सटीक आंसर की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर अपना सारा का सारा आंसर की मिलान कर लीजिए। आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को आप लोग हल करके आए हैं OMR सीट में सही सही गोले को फिलअप करके आए हैं। हमारे सेट कोड जो है हमारे पास जो है यहाँ पर सी कोड सेट अवेलेबल है। हो सकता है आपके पास ए हो, बी हो या कोई भी हो। अगर सी सेट है तो आप जो है नंबरिंग बाई नंबरिंग से जो आप लोग मिलान कर सकते हैं। अगर अदर है तो आप लोग जो है अपना प्रश्न को खोजकर अपने आंसर की जो आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो फटाफट से जो है 1 से लेकर 80 तक का जो है करेक्ट आंसर जो है जान लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर जो ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो ये जो बनी होती है यानी कि नाइक्रोम की। राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर प्रश्न, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या है? तो ये जो है यानी कि प्रतिरोध है। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो 4 का राइट आंसर बी सही है, यानी कि विद्युत वाहक बल से कम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर जो है कोयला हो जाएगा। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को मीटर में। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 7 नंबर प्रश्न, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है, इलेक्ट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया यहाँ पर यानी कि 12 भी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य जो है किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 8 का डी सही है, यानी कि 24 जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 9 नंबर है, तालाब किस प्रकार की परिस्थिति तंत्र है, यानी कि जो है तालाब किस प्रकार की परिस्थिति तंत्र है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा कृत्रिम। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में जो है कौन परिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो इसका राइट आंसर 10 का आप लोग को हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 11 नंबर प्रश्न पूछा गया, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, तो ये जो था यानी कि जो है इनमें से सभी राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, यानी कि 50 HZ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 13 का बी सही है, यानी कि जो है यहाँ पर बी सही है। चलिए 10⁻⁻6A। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 14 नंबर, नैरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है यानी कि उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर डी सही यानी कि यूपी में। चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो ये जो उपयोग होता है प्रिज्म का। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो कहाँ रहती है, यानी कि जो है फोकस पर। राइट आंसर जो सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 17 नंबर, वोल्ट भी बराबर होता है, तो ये क्या होता है, यानी कि जो है वोल्ट भी बराबर जो है यानी कि जूल बाई कूलाम हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर 18 नंबर है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यानी कि जो विद्युत धारा कहते हैं। राइट आंसर जो ये सही है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है जूल बराबर कूलाम इनटू जो है वोल्ट हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को 19 का जो है आप लोग को 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 20 नंबर, -CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है एल्डिहाइडिक समूह कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों को क्या हो जाएगा, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 21 नंबर, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी जो है गैस बनती है, तो ये जो गैस बनती है CH4। राइट आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यानी कि जो 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का जो है अयस्क है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जो है जिंक का। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 23 नंबर है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो ये जो गुण होता है यानी कि जो है कक्षों की संख्या। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 24 नंबर, अभिक्रिया CaO+H2O एरो जो है यहाँ पर COH2 किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है, तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। चलिए जो भी मैं आप लोग को आंसर बता रहा हूँ 110% जो है सही एवं सटीक करेक्ट आंसर है। आप लोग को किसी भी आंसर पर डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी भी फिर भी आप लोग को किसी भी प्रश्न पर अगर आंसर की डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, फिर भी मैं उसका जो है आप लोग को देकर कमेंट करके पिन करके आप लोग को मैं बता दूंगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर जो है
मेंडले ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का जो है उपयोग किया था? तो ये जो किया था यानी कि किसके लिए, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर जो मटर, राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 26 नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये जो होती है यानी कि वायवीय, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को वृषण हो जाएगा, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा समन्वय, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 29 नंबर है, स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण जो होता है यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को डी हो जाएगा, यानी कि पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और पैक्रियोटस में, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर जो है 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है किस में होता है? तो ये जो होता है यानी कि इसका राइट आंसर जो है बी सही है, यानी कि जो है कोशिका द्रव्य में, तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 31 नंबर, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? यानी कि जो है न्यूरॉन कहते हैं, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लाइपेज, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न पूछा गया, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, राइट आंसर जो आप लोग को 33 का जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 34 नंबर है, निम्नलिखित में किससे जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या है प्लस को, राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न पूछा गया, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा शेष बृहत्तम सेल है? तो इसका राइट आंसर 35 का हो जाएगा बी, यानी कि केसल 35 का आप लोग को राइट आंसर जो आप लोग को एल सेल हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है 35 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है एल्केन, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 37 नंबर, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है पद स्थापित किया जाता है? तो किया गया, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि जो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, सिलिकन, राइट आंसर जो आप लोग को सिलिकन हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 38 नंबर प्रश्न पूछा गया, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो कितना होता है? यानी कि एक निष्क्रिय गैस होता है, राइट आंसर जो सी सही है 38 नंबर प्रश्न की। चलिए 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी तत्व में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए वह तत्व है, तो क्या है? यानी कि जो है नियॉन है, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन जो है सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो इसका राइट आंसर जो ये सही है, यानी कि जो है एफ हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 41 नंबर, ओजोन का आणविक सूत्र है, तो ओजोन का आणविक सूत्र जो है O3 हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। चलिए 42 नंबर प्रश्न पूछा गया, पीएच का कौन सा मान जो है क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो ये जो करता है 13, राइट आंसर जो आप लोग को 13 हो जाएगा, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो 43 का राइट आंसर बी सही है, 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न और 42 पीएच मान, और यहाँ पर आप लोग को पीएच मान यानी कि डबल जो यहाँ पर प्रश्न दे दिया गया। चलिए 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इसका राइट आंसर जो 44 का आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 4। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया, सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है तो कोयला है, राइट आंसर 46 का डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये जो होता है आप लोगों की श्वेत, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो 48 का राइट आंसर उपचयन हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, कॉपर से ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर जो है प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। 50 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य का प्रकाश, राइट आंसर बी सही है। 51 नंबर प्रश्न है, मानव का उद्भव स्थान है, तो 51 का राइट आंसर आप लोग को अफ्रीका हो जाएगा, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को बी और सी दोनों, यानी कि सुजाक और एड्स, राइट आंसर आप लोग को डी सही है। 53 नंबर प्रश्न है, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो ये जो होता है सेम के बीज का आकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर, यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है,
किशोरावस्था में होने वाले शरीर की परिवर्तन का कारण है तो क्या है, ये जो है टेस्टोस्टेरोन है। राइट आंसर ए सही है। 55 नंबर प्रश्न है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को यौनारंभ हो जाएगा। राइट आंसर जो 20 सही है। 56 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है तो ये जो होता है आने की जो है CFC। राइट आंसर सी सही है। 57 नंबर प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो ये जो कहलाता है क्षार। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है तो ये जो हो जाएगा आप लोग को सोडा का रासायनिक सूत्र Na2 और CO3। राइट आंसर बी सही है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है तो ये जो हो जाएगा आप लोग को संगमरमर। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो ये जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आने की NaCO3। राइट आंसर डी सही है। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है तो इसका राइट आंसर बी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है तो 62 का राइट आंसर जो आप लोग को 10.5 हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये जो है 6 है। राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि जो है 64 नंबर, 63 का आंसर मैं बता दिया। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है तो 64 का राइट आंसर सी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर आई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न पूछा गया, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है तो ये जो बनता है यानी कि जो है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यानी कि 65। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है तो उपयोग आमीटर को किया जाता है। राइट आंसर डी सही है। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में विद्युत कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है तो ये जो है 67 का राइट आंसर IR² हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। चलिए यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक बिंब प्रतिबिंब कौन बनता है तो ये जो है बना सकता है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है तो ये जो बना सकता है उत्तल लेंस। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं तो 69 का राइट आंसर सी सही है, फोकस। 70 नंबर प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो ये जो क्या होता है यानी कि ये जो होता है उत्तल लेंस। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न पूछा गया, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप नियम में से कौन सा, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर कट हो गया है तो यहाँ पर करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा तो 71 का आप लोग को राइट आंसर जो आप लोग को 50 cm यानी कि जो है फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न पूछा गया, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां यानी कि जो यहाँ पर यानी कि जो यहाँ पर आप लोग को 15 cm है यानी कि सेंटीमीटर है दर्पण तथा लेंस संभवत है तो इसका राइट आंसर जो 72 का आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि जो है दोनों अवतल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सी सही है। 72 नंबर प्रश्न की 73 नंबर प्रश्न, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं तो 73 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा ये जो पूछ में पाए जाते हैं बी सही है। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा 74 का राइट आंसर ए सही है, अग्र मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न पूछा गया, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित है तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा हाइड्रिला। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 76 नंबर प्रश्न है, BSF IV का संबंध है तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है तो इसका ए जो हो जाएगा हीमोग्लोबिन से। राइट आंसर सी सही। 78 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे जो है बर्थ हार्मोन कहा जाता है तो 78 का राइट आंसर जो आप लोग को इंसुलिन हो जाएगा, डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर जो है बीज विकसित होता है तो बीज विकसित जो होता है अंडाशय में। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न है, ग्रहणी भाग है तो ग्रहणी भाग क्या है यानी कि ग्रहणी भाग जो आप लोग को हो गया बड़ी आंत में। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है 1 से लेकर 80 तक जो है स्टेप बाय स्टेप मिला लिए होंगे। आप लोग को कितना सही हुआ है आप लोग वीडियो को नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।